Hi guys, welcome to Miss Swing Trader. My name is Saika and I'm a SEBI registered research analyst. आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स की जो करंटली मेरे रडार पर है। कुछ स्टॉक्स मेजर रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पर है और कुछ स्टॉक्स में ब्रेकआउट ऑलरेडी मिल चुका है। तो आज हम इन सभी चार्ट्स को एनालाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स देखेंगे और समझेंगे कि आने वाले दिनों में किन स्टॉक्स पर नज़र रखनी चाहिए। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला स्टॉक भारतीय एयरटेल है। अगर चार्ट को ध्यान से देखें तो स्टॉक काफी टाइम से एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये वही जोन है जहां से पहले भी मल्टीपल टाइम्स बाइंग आई थी और स्टॉक ने एक अच्छा अपमूव दिया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले कुछ महीनों की करेक्शन के बाद भी स्टॉक ने इस सपोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट किया है। हर बार जब प्राइस इस जोन के पास आया, बायर्स एक्टिव नजर आए। अभी रिसेंट सेशन में स्टॉक ने एक शॉर्ट टर्म फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी बना रखी है और उसके आसपास कंसोलिडेशन देखने को मिला। अच्छी बात यह है कि स्टॉक अभी भी अपने मेजर सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाता है। एयरटेल फंडामेंटली भी एक स्ट्रांग कंपनी है और टेलीकॉम सेक्टर में इसका लीडरशिप पोजीशन काफी स्ट्रांग है। इसीलिए जब भी ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास कंसोलिडेट करते हैं, मार्केट पार्टिसिपेशन की नज़र नेचुरली उन पर होती है। मेरे हिसाब से अभी सबसे इम्पोर्टेंट लेवल इस ये जोन है। जब तक स्टॉक इस जोन के आसपास सस्टेन करता है, चार्ट स्ट्रक्चर हेल्दी लग रहा है। ऊपर की तरफ ये जोन एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। अगर स्टॉक इस रेंज के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो मोमेंटम और इम्प्रूव हो सकता है। ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक अपने सपोर्ट जोन के आसपास पेस बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे सेटअप्स में पेशेंस रखना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार कंसोलिडेशन के बाद ही मीनिंगफुल मूव देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्टॉक ऑन माय वॉच लिस्ट इज कर्नाटका बैंक। चार्ट पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। स्टॉक पिछले कई महीनों से कंसिस्टेंटली हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, जो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो इसका रिपीटेड प्राइस बिहेवियर है। हर बार स्टॉक एक नया हाई बनाता है, फिर रेजिस्टेंस के नीचे कुछ दिनों तक कंसोलिडेट करता है और उसके बाद ब्रेकआउट देकर नेक्स्ट रैली स्टार्ट करता है। अगर आप चार्ट को जूम करके देखें तो ये पैटर्न मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है और अभी भी स्टॉक एग्जैक्टली वही सेटअप बना रहा है। प्राइस रेजिस्टेंस जोन के पास होल्ड कर रहा है और कोई मेजर सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की एक खास बात होती है, वो ज्यादा गिरते नहीं बल्कि टाइम वाइज करेक्शन करते हैं। कर्नाटका बैंक भी अभी वही कर रहा है। रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, जो बायर्स के स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। अब देखना ये है कि क्या स्टॉक अपना पुराना बिहेवियर रिपीट करता है और रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देकर फ्रेश मोमेंटम स्टार्ट करता है या नहीं। फिलहाल ये स्टॉक डेफिनेटली मेरे वॉच लिस्ट में और ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए क्लोजली ट्रैक किया जाएगा। आज का हमारा तीसरा स्टॉक है इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। डोमेस्टिक टूरिज्म, बिजनेस ट्रैवल, वेडिंग्स और प्रीमियम होटल डिमांड में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिसका बेनिफिट कंपनी को मिल सकता है। चार्ट पर अगर देखें तो स्टॉक पिछले कुछ महीनों से एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा था। अब स्टॉक ने उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है। मुझे यहाँ सबसे अच्छी बात ये लगी कि स्टॉक ने ब्रेकआउट देने से पहले रेजिस्टेंस जोन के बिल्कुल पास कंसोलिडेशन दिखाया। डीप करेक्शन देने के बजाय स्टॉक ने अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन रखी और उसके बाद ब्रेकआउट दिया। जनरली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ही रेजिस्टेंस अपने गेंस को होल्ड कर पाते हैं। अगर आपको ऐसे स्टॉक्स पसंद आते हैं और आप एग्जैक्टली एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट क्लोज होने के बाद चार्ट देखकर सिर्फ पोटेंशियल सेटअप आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं।
लेकिन मार्केट आवर्स के दौरान ही पता चलता है कि कौन सा सेटअप एग्जैक्टली एक्टिवेट हुआ है, किस स्टॉक में एंट्री बनी है और किस स्टॉक में एंट्री अवॉइड करनी चाहिए। ये सारी लाइव अपडेट्स मैं अपने मेंबर्स के साथ शेयर करती हूँ। साथ ही मेंबरशिप में स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट स्टॉक, एजुकेशनल कंटेंट और मार्केट इंसाइट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है जीएमआर एयरपोर्ट्स। जीएमआर एयरपोर्ट्स इंडिया के लीडिंग एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में से एक है। कंपनी दिल्ली, हैदराबाद और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। एविएशन सेक्टर में पैसेंजर ट्रैफिक ग्रोथ, टूरिज्म, बिजनेस ट्रैवल और एयरपोर्ट एक्सपेंशन के डायरेक्ट बेनिफिट कंपनी को मिल सकता है। चार्ट पर अगर देखें तो स्टॉक काफी टाइम से इस जोन के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। पिछले कई महीनों में स्टॉक ने मल्टीपल बार इस लेवल को टेस्ट किया है, लेकिन हर बार यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अच्छी बात यह है कि रिसेंट वीक्स में स्टॉक ने ग्रेजुअली हायर लोज बनाना स्टार्ट किया है और फिर इसी मेजर रेजिस्टेंस जोन के आसपास पहुंच गया है। जनरली जब कोई स्टॉक बार बार किसी रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है, तो उस रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होने लगती है। मुझे यहाँ सबसे अच्छी बात ये लगी कि इस स्टॉक ने रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास कंसोलिडेट कर रहा है। डीप करेक्शन के बजाय प्राइस अपने हायर लेवल्स को होल्ड कर रहा है, जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। अभी स्टॉक एक इम्पॉर्टेंट स्टेज पर है जहां ये अपने मल्टीपल मंथ रेजिस्टेंस जोन के बिल्कुल पास ट्रेड कर रहा है। अगर इस जोन के ऊपर सस्टेनेबल मूव आता है तो मार्केट पार्टिसिपेट्स की नज़र इस स्टॉक पर और बढ़ सकती है। सो ओवरऑल जीएमआर एयरपोर्ट्स उन स्टॉक में से लग रहा है जो काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है और अब ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट जोन के पास खड़ा है। इसीलिए ये डेफिनेटली वॉच लिस्ट में रखने लायक स्टॉक लग रहा है। लास्ट स्टॉक इज केपीआईएल। केपीआईएल इंडिया के लीडिंग इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज में से एक है। कंपनी पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्डिंग्स, वाटर प्रोजेक्ट, रेलवेज, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम करती है। अब चार्ट की बात करें तो स्टॉक पिछले 1 से 2 सालों से इसी जोन के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। कई बार इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अच्छी बात यह है कि रिसेंट मंथ्स में स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है और अब फिर से इसी मेजर रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। साथ ही ये जोन एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में डेवलप हुआ है, जहां से बाबा बाइंग देखने को मिली है। मुझे यहाँ सबसे अच्छी चीज ये लगी कि स्टॉक रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास कंसोलिडेट कर रहा है। जनरली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ही अपने मेजर ब्रेकआउट जोन के आसपास सस्टेन कर पाते हैं बिना किसी बड़े करेक्शन के। अगर स्टॉक इस कंसोलिडेशन को कंटिन्यू करता है और रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करने में सक्सेसफुल रहता है, तो फिर एक फ्रेश मोमेंटम मूव देखने को मिल सकता है। ओवरऑल केपीआईएल एक ऐसा स्टॉक लग रहा है जो काफी टाइम से रेजिस्टेंस के पास पेस बना रहा है। ऐसे लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद आने वाले ब्रेकआउट्स पे मार्केट पार्टिसिपेशंस की नज़र रहती है। इसीलिए ये डेफिनेटली वॉच लिस्ट में रहने लायक स्टॉक लग रहा है। थैंक यू।